नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो पेपर आज एग्ज़ाम में आया है उसका अपना एनालिसिस कर रहे हैं। यहां से देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th का पेपर है। इंग्लिश का पेपर आया था, ये 100 नंबर का पेपर है दोस्तों, और 3 घंटे यहाँ से 15 मिनट का टाइमिंग मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कुछ बच्चों का ये पेपर हो गया तो उसके लिए मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। जिनका पेपर नहीं हुआ सेम पैटर्न सेम ही ऐसा ही पेपर आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहें, पूरी आंसर की देखें। तो दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपसे क्या दे रखा है यहाँ से देखेंगे, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बोला जरा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब पैसेज को केयरफुली तरीके से आपको पढ़ना है और फिर समझना है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पैसेज बहुत केयरफुली पढ़ लिया है, तो मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देता हूं। तो मेरे पास में जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका देख सकते हैं ये कि हु वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर। ये बोला जा रहा है कि मणिपुर का प्रिंस कौन था। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। आंसर सुनेंगे ध्यान से, या फिर इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं दिखा देता हूँ कि सूर्य सिंह प्रिंस ऑफ मणिपुर। ठीक है, यार है। तो इसको ध्यान से कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। आपको लिखना है सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर, इस तरह से आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाई डिड सूर्य सिंह कम टू दिल्ली। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा सूर्य सिंह वाज ट्रेवलिंग अलोन बिकॉज इट वाज सर्वेंट विथ हिम। तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई भी दिखाऊंगा, फिर आराम से आप पैसेज में छांट लेना है। अभी मैं बोल के दिखा देता हूँ कि क्या क्या आंसर होंगे। तो इसके थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में बोला जा रहा है कि वाई वाज सूर्या सिंह ट्रेवलिंग अलोन। तो ये बोला जा रहा है। तो थर्ड का जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका कि सूर्या सिंह कम टू दिल्ली फॉर बिजनेस पर्पस। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है वेयर डिड सूर्या सिंह मीट द मैन। तो इसका आंसर होगा ऑन हिज वे ही सॉ ए मैन सिटिंग बिसाइड द रोड। ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है हाउ डिड द मैन लुक। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुनो, द मैन लुक्ड पुअर एंड वीक। ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आएगा इसका 6 का। तो इसमें आएगा व्हाट डिड द मैन से टू सूर्य सिंह एट द सिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 का। तो ध्यान से सुनो, इसका आंसर लिखेंगे आप द मैन सैड सूर्य सिंह वाई शुड ही गेट ऑफ फ्रॉम हिज ओन हॉर्स। ये अपन से बोला जा रहा है। फिर इसके लास्ट का आंसर होगा, देख सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्ड विच मीन ए बोला जा रहा है सोर ईगन्स सन। तो इसका आ जाएगा प्रिंस। क्या आंसर हो जाएगा, प्रिंस। अब दोस्तों मेरे हाथ के द्वारा मैं लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट का पहले का आंसर ये है, सेकंड का ये होगा, थर्ड का ये आंसर है, फोर्थ का ये होगा, 5 का ये होगा, 6 का ये और 7 का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से मैं सभी क्वेश्चनों के आपके आंसर बता दूंगा। जैसे कि आगे मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड के भी आंसर ये देख सकते हैं। पहले में फॉरेस्ट आएगा, दूसरे में विल्ड एनिमल्स आएगा, तीसरे में पोल्यूशंस आएगा, चौथे में थ्रो फूड स्टॉर्म्स आएगा, फिर 5 में आएगा वॉर्स, फिर आएगा बिल्डिंग्स और हाउस। फिर इधर आ जाएगा यहाँ से जो 7 क्वेश्चन है इसमें आएगा न्यूमेरियस। फिर 8th में आ जाएगा प्रोड्यूस, 9 में आ जाएगा पेपर मिलिस और इसमें आएगा रिड्यूस। इस तरह से आप लोग कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, जिसमें बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उन सभी का जवाब आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि अपने पास में ये दे रखा है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे कि अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें दे रखा है आपको फर्स्ट में ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री ए कॉल्ड। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आएगा फॉरेस्ट, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड में अपन से बोला जा रहा है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, तो यहाँ से 2 अपने पास में, इसमें सेकंड में आएगा विल्ड एनिमल, सी आंसर हो जाएगा। अब इसके थर्ड में चलते हैं, तो इसमें आएगा आपका पॉल्यूशंस, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं, क्वेश्चनों को आप खुद पढ़ लेना है बहुत आराम से। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसमें अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन की है, तो इसमें बोला जा रहा था नेचुरल डिसेस्टर्स मेंटेन्ड हेयर आर। तो इसमें फोर्थ में बोला जा रहा था, इसका फोर्थ का जो आंसर होगा ये आपका आ जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। 5 है, 5 का भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो 5 का आंसर होगा वॉर्स ए। 6 है, 6 का आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ होगा बिल्डिंग और हाउस। 7 है, 7 के आंसर की बात करते हैं, तो ये आएगा न्यूमेरियस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। तो 8 में आपसे क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 8th का जो आंसर आएगा दोस्तों, ये आएगा प्रोड्यूस, ये आपका हो जाएगा। फिर 9 है, 9 में आपसे क्या हो जाएगा पेपर मिल्स, ये आपका हो जाएगा। फिर 10 है, 10 में आपके पास में हो जाएगा रिड्यूस, तो रिड्यूस अपने पास में सी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं आप लोग सेक्शन बी में पहुंच जाते हैं, तो सेक्शन बी में थर्ड क्वेश्चन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है इमेजिन दैट यू आर सोवन, लड़का है तो सोवन मानेंगे, लड़की है तो क्या बोला जा रहा है सुनीता, लिविंग इन उदयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो लेटर लिखना आता होगा दोस्तों, बहुत ईजी है। ये नहीं आता है तो आप ये भी आप लोग इसको पढ़ के भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसमें फोर्थ में क्या दे रखा है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। फोर्थ में क्या है कि राइट ए शॉर्ट डायलॉग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स दैट मुकेश हैड विथ ए सेल्समैन, यू मे बिगन लाइक दिस। तो ये सेल्समैन हुआ, ये आपके पास में है कपिल। तो ये बात कर रहे हैं, तो इस बात को आपको लिखना है। ये नहीं आता था आप लोग ये भी कर सकते हैं। वहाँ दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा, वीडियो में बने रहें और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है यू आर हिमांशु, या फिर आप मानेंगे कोमल ऑफ क्लास 10th, राइट ए स्पीच। स्पीच लिखना है इन 80 to 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बाय यू ऑन टीचर्स डे इन योर स्कूल। टीचर्स डे के ऊपर आपको ऐसे स्पीच ऐसे लिखना है। तो यू में टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस, इन लाइनों की हेल्प ले लेंगे और इससे अपन को क्या लिखना है स्पीच। इसके बाद हम देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है डिबेट द मोशन ऑन द टॉपिक टीवी यूजिंग इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन एंड राइट योर ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ इट इन 80 to 100 वर्ड्स। यू आर कुणाल ऑफ क्लास 9th ऑफ सनराइज स्कूल जैसलमेर, यूज द आउटलाइन। तो इसको इन लाइनों को लेकर के आपको लिखना है। फिर चल रहे हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में छठा क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इधर से अपन को पढ़ना है, तो मैं आपको क्या पढ़ना है तो ये मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेना है। जैसे कि बोला जा रहा है कोलम्बस, फिर ब्लैंक है अमेरिका 400 years अगो। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी अपन लोग देख लेते हैं कि क्या होगा, ये भी आप लोग देखेंगे। तो इस जगह आएगा डिस्कवर दे रखा है, डिस्कवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके साथ में ईडी लग जाएगा। फिर इसमें दे रखा है आपको आफ्टर द वर्कर्स
फिर ब्लैंक है, फिर देयर वर्क दे, फिर यहाँ से होम। तो ये अपने से दे रखा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग कि आफ्टर द वर्क्स फिनिश्ड देयर वर्क दे गो टू होम, ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है पुष्पा, फिर यहाँ ब्लैंक है, तो इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों प्लेज, क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है, प्ले के एस लग जाएगा। फोर्थ है, इसमें आप कर देंगे विल हैव बीन, क्या कर देंगे, विल हैव बीन, इसके जगह क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। फिर 5 की बात है, तो 5 में आप लोग करेंगे जैसे हैव नॉट रिमूव्ड, हैव और लगा देंगे इसके साथ में, हैव नॉट रिमूव्ड। अब चलते हैं दोस्तों इसके 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट, ये अपन से दे रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के सभी आंसर ये हैं, और छठे क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, तो छठे क्वेश्चन के आंसर ये देख सकते हैं। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं पहले का आंसर ये होगा, सेकंड का ये आंसर, थर्ड का आंसर और फोर्थ का ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलेंगे आप लोग वापस क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आपने 7वां क्वेश्चन देख लिया है। 8वें क्वेश्चन में अपने से बोला जा रहा है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ से 8वें के ऊपर, और एक एक का जवाब अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ से अपन से बोला क्या जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट डिटरमाइंट्स। तो इसमें बोला जा रहा है द लाइब्रेरियन हैड इशूड, फिर बुक्स ऑन ग्रामर ही हैड, तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ आएगा द बुक्स, क्या हो जाएगा, द बुक्स। फिर इसमें आ जाएगा क्या, दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, तो इसमें हो जाएगा ओल, क्या हो जाएगा, ओल आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में जो आंसर आएगा ये ध्यान से सुनेंगे, तो इसमें हो जाएगा हैड एनी एक्सपीरियंस वर्किंग। फोर्थ में आ जाएगा सम, क्या आ जाएगा, सम आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 9वां क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, तो इसमें भी खालिस्तान अपन को भरना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आएगा एक्रॉस, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें आएगा बिहाइंड, क्या आ जाएगा, बिहाइंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में आ जाएगा एट, क्या आ जाएगा, एट। फिर यहाँ से फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में अपने पास में आएगा दोस्तों फोर, क्या आ जाएगा, फोर, ये आ जाएगा आपके आंसर। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो देख सकते हैं, एक सेकंड के लिए, कि मैंने अभी आपको बता दिया है, 8वां बता दिया है, 9वां भी बता दिया है। अब चल रहे हैं सेक्शन डी पे। तो सेक्शन डी में बोला जा रहा है टेक्स्ट बुक्स, जिसमें बोला जा रहा है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें एक बार। तो अब आ जाते हैं अपन लोग इसके क्वेश्चनों के ऊपर। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेना है, फिर आराम से मेरे हाथ के द्वारा लिखे। बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हार्ड है, तो ये करना, तो मैं खुद ही लिख दिया है मैंने अपने हाथ से, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हैं 8वें क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। इसी तरह से आपके पास में 9वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। तो 9वें क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करता हूँ मैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या है। फिर 10वें क्वेश्चन का फर्स्ट का ये आंसर आपके पास में हो जाएगा, सेकंड का ये आंसर होगा, थर्ड का ये आंसर हो जाएगा, फोर्थ का ये हो जाएगा, 5 का ये आपके पास में आंसर आ जाएंगे। तो उसके बाद में ये 6 का आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इनमें 3 दे रखे हैं तो 2 के आंसर आपको देना है। तो ये आप बहुत ईजी है, आपके बुक के क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में अपन से क्या बोला जा रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स अपन से बोला जा रहा है। तो इनमें से अपन को 3 का जवाब देना है। तो 5 है, तो आपको 20 से 30 वर्ड के अंदर आपको जवाब देना है। तो इसके बाद में कर रहे हैं बात अपन किसकी, यहाँ से 13 क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस इन 22 वर्ड्स। 4 यहाँ से दे रखा है आपको कि 4 शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल, ये अपन से बोला जा रहा है। तो आराम से इसको पढ़ करके इसके जवाब दे सकते हैं। ये नहीं आता तो इसके नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं। अब 14 क्वेश्चन चलते हैं, तो ये भी बुक के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, तो ये भी आपके बुक के क्वेश्चन है। 6 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में बात आती है डायरेक्ट 17वें क्वेश्चन की। तो इसमें अपन से क्या बोला जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा इस जगह, डी आ जाएगा। ठीक है, तो डी कहाँ है, डी आपका ये है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, यहाँ से या फिर इसमें ये देखें ध्यान से, देखो फर्स्ट में डी का आंसर ये होगा। ऐसे सेकंड है, सेकंड को आपको पढ़ लेना है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये होगा। थर्ड में है, तो थर्ड में जो आंसर है ये आपका आएगा आपके पास में दोस्तों, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, डी। तो इसमें फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में आपके पास में आंसर है दोस्तों बी। फिर उसके बाद में है 5 का आंसर की बात करते हैं, तो इसमें होगा डी। क्या होगा, डी। फिर इसके बाद में छठे क्वेश्चन है, तो बोला जा रहा है होम डिड लेस्कोप गिवन ग्रेटर क्रेडिट फॉर हिज रिफॉर्मेशन। तो इसका जो आएगा 6 का जो आंसर होगा ये होगा ए। फिर 8 की बात करते हैं, तो 8 में भी आप लोग देख सकते हैं। तो 8 के अंदर आपको जो आंसर आएगा यह होगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस आगे नहीं है, तो इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।